अंतिम समय आ गया। नहीं महाराज, नहीं। चित्रंगवासियों से कहना कि हम अपनी अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। नमस्कार, कला सुरभि में मैं सुरभि भारती होम्बल आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको अभिनेता, निर्देशक एवं रंगकर्मी श्री अपूर्व मिश्रा जी से मिलवाने जा रही हूँ। अपूर्व मिश्रा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपूर्व जी, थिएटर के कार्यक्षेत्र में आपका काफ़ी प्रसिद्ध नाम है और आपको मैं काफ़ी समय से जानती हूँ। मैंने आपको परफॉर्म करते हुए भी देखा है। तो आज मैं यह जानना चाहूँगी कि आपका इस कार्यक्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपका रुझान कैसे बढ़ा एवं इसको एज अ करियर आप कैसे ऑप्ट करना आपने सोचा, यह आज आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे कि मेरा मानना है कि किसी भी चीज की शुरुआत अगर होती है तो उसका अंत भी होता है। तो कला के क्षेत्र में मुझे लगता है कि मुझसे पहले भी था और मेरे बाद भी होगा। तो इसको हम एक लाइन में, एक लकीर में ना रखते हुए जिसकी शुरुआत और अंत है, हम एक सर्कल, एक गोलाकार चीज बोल सकते हैं जिसकी ना कोई शुरुआत होती है और ना अंत। जैसे कि कला की कभी कोई शुरुआत नहीं होती और ना ही कोई अंत। उसी प्रकार मेरा मानना है कि रुझान कब आया ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर ये शायद हमेशा से होगा। तीसरी कक्षा से मैंने लिखना शुरू किया था और इसके साथ ही साथ स्कूल के फंक्शंस में मौका मिला था, बैक स्टेज में भी नाटक को देखने का, उसमें ऑन स्टेज काम करने का भी। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई और फिर प्रोफेशनल रूप लेते लेते पढ़ाई के साथ साथ जुड़ते हुए, वो काम करते हुए, आई थिंक 13 से 14 साल हो गए इस फील्ड में प्रोफेशनली काम करते हुए, सीखते हुए। जी अपूर्व जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपकी परफॉर्मेंस मैंने काफ़ी देखी हुई है और आपने कई जगह परफॉर्म किया है और बहुत ही बड़े बड़े विद्वान और दिग्गज कलाकारों के साथ आपने परफॉर्म किया है, उनसे ट्रेनिंग ली है। तो आप उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, ये मेरा सौभाग्य रहा है हमेशा कि मुझे मौके मिले हैं, ऐसे मौके जहां पर दिग्गज कलाकारों के साथ, निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। कई बार चूक भी हुई, जैसे कि उनके जैसे कई सारे मेरे गुरुजन हैं जिनके उस समय जब उन्होंने प्रोडक्शन बनाए, जब उन्होंने वो शो तैयार करे, तो उसका उस समय हिस्सा नहीं बन पाया मैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो शुरू से रहता मैं उसका हिस्सा, तो शायद उसके कई गुना ज्यादा मुझे और समझ में आ रहा होता और मेरे पास बहुत सारे सवालों की भरमार होती उनके लिए, उनसे पूछने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने मौका नहीं खोया। जब जब जुड़ा, जब जब मौका मिला, जिन जिन लोगों से मौका मिला, सबसे पूछा, जाना और सीखने की कोशिश करी। तो उनके साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हमेशा, जो भी सारे गुरुजन रहे, उन्होंने हमेशा उस चीज की तरफ गाइड किया कि कैसे क्या चीजें सही हैं और क्या नहीं है और क्या हम नया कर सकते हैं, उसकी तरफ हमेशा प्रोत्साहित करा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में जाया जा सकता है। तो यकीन मानिए, अनुभव उनसे जो प्राप्त हुआ वो शायद किसी किताब से या किसी के कहे द्वारा शायद नहीं मिल सकता था। जी जी, बिल्कुल, आपने यह बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अनुभव है वो कई बार हमें प्रैक्टिकली मिलता है और हमें कितने हम दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हैं तो हमें तब समझ आता है कि हमारे में क्या कमी है और हमें क्या सुधार करना चाहिए, और यही बात हमें संसार में आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अपूर्व जी, आपने जैसे कई जगह परफॉर्म किया है और कई जगह आपने कई स्टेजेस में अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो अपूर्व जी, कभी कोई ऐसा कोई किस्सा या कोई वाकया हुआ हो जिससे आपको कुछ सीखने मिला हो या कुछ नया अनुभव मिला हो और कुछ आपने उससे हमेशा के लिए याद रखा हो? दरअसल ऐसे कई सारे किस्से, क्योंकि मुझे लगता है जो हर एज अ दर्शक, एज एन ऑडियंस, आप उसको एक दिन में देखते हैं, आपको एक बार में दिखता है कि जब आप देखने आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आपने तैयारी करी है। लेकिन उसके पीछे महीनों की तैयारी रहती है, बहुत लंबे समय की तैयारी रहती है, रोज रिहर्सल्स होती हैं, अलग अलग तरीके से घंटों रिहर्सल्स होती हैं, उसके रियाज होते हैं। तो वो रियाज में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं जहां पर आपको सीखने के लिए बहुत सारा मिलता है।
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक न्यू कमर हैं या आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि जब कोई न्यू कमर भी आता है तो वो कोई फ्रेश नोट, फ्रेश चीज लेकर के आ सकता है, और कोई एक्सपीरियंस है तो वो उस चीज पे उसने पकड़ बना के रखी है। हम उससे ये भी सीख सकते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर कितना रियाज करा है, जो वो एक नई चीज, जब वो नए आए थे तो उन्होंने वो नई चीज क्या लाई। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप के साथ भी मैं काम करता रहा हूँ एज अ डांसर। तो वहां पर उनका एक हेरिटेज प्रोडक्शन है रामायणा करके, जो ह्यूमन प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा। जी, मैंने देखा है। जी, तो उसमें वो श्री शांति बर्धन जी, स्वामी शांति बर्धन जी द्वारा निर्देशित है, कोरियोग्राफ्ड है उन्हीं के द्वारा। और बाद में पद्मश्री गुलवर्धन दी, वो उसका हिस्सा रही, उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया साथ में। तो उसमें मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला था। मुझे उसमें रावण का किरदार करने का मौका मिला था, जहां मुकुट होते हैं, मास्क पहनते हो आप, चेहरा आपका नहीं दिखता है पूरा। तो जब मैंने उस प्रोडक्शन को देखा, आप यकीन मानिए कि डायरेक्शन के उपलक्ष्य में, डायरेक्शन के अगर आप कोई पैरामीटर्स हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रूल्स, मुझे लगता था कि ऐसा होना चाहिए उसके पहले, जो मैं पढ़ता रहा था, देखता रहा था। लेकिन जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ये सारे रूल्स को नहीं फॉलो करते हुए कुछ नया ढूंढने की बहुत कोशिश करी जा रही है। तो जब मैं करता रहा तब भी मैं देखता था, और जब रिहर्सल पे कभी रियाज करते टाइम मौका मिलता था बाहर बैठ करके भी देखने का, तो हर बार कुछ नया मिलता था कि इन्होंने ऐसा किया तो उसकी ये वजह होगी, और ऐसा किया तो मतलब इतने सारे सवाल और इतने सारी बड़ी टीम, इतने सारे लोग, और सबके अपने एक अलग अनुभव। तो यकीन मानिए ऐसे ही नाटकों में भी बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप ऑन स्टेज भी हैं, कुछ लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके की एनर्जी लेकर के आते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने, सबके अपने अपने तरीके हैं कैरेक्टर्स तक पहुंचने के। कुछ फिजिकली ज्यादा फिजिकल बॉडी का यूज करके, कुछ साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा पकड़ करके अपने कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो रिहर्सल से, रियाज से शुरू होकर के जिस दिन शो होता है उस दिन तक पता चलता है। तो एज एन को एक्टर, एज एन को आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, मुझे बैक स्टेज से भी वो देखते हुए ये फायदा होता है। एक्चुअली मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि जो पहले दिन जब रीडिंग के साथ, स्क्रिप्ट के साथ या वर्कशॉप के साथ जब चीजें स्टार्ट होती हैं, उसके बाद जब फाइनल डे पर जब वो चीज पहुंचती है तो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वो जो सीखने का प्रोसेस है वो हर बार नया होता है, हर बार नए लोगों के साथ नया होता है, और हर बार नई चीजें लेकर के आता है। बिल्कुल अपूर्व जी, आपने जो बात अभी कही वह बिल्कुल सही कही कि बैक स्टेज से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और बैक स्टेज पे कई बार हम, जैसे कि हम डांस भी करते हैं तो भी हम बैक स्टेज अपनी परफॉर्मेंस पूरी प्रिपेयर करके, और जब स्टेज पे जाते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद हमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, और उसे हम बहुत ही अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिससे दर्शकों को बहुत आनंद मिलता है। उसमें काफ़ी अंतर होता है और वो काफ़ी हमें चीज़ें बताता है और सिखाता भी है। अपूर्व जी, आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कई जो है जो इस करियर को थिएटर के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में या डायरेक्शन के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए क्या कोर्सेज होते हैं या उन्हें अपना करियर कैसे शुरू करना चाहिए, तो आप इसके बारे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, ये बताइए, और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने मेरे गुरुजी रहे हैं श्री के.जी. त्रिवेदी जी, मैं उनके साथ भी काम करता रहा, उनके साथ भी मुझे आज भी सीखने को मिलता है। मेरी जब भी मुझे लगता है कि यार अब ये ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे बात करनी है, तो मैं बात करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे गुरुजन हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मेरी उत्सुकता रहती है, तो मैं मिलता हूँ। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा सबसे पहले ये चीज कहना है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों करना है। पहले तो हमें जाननी है कि वो क्यों है, कैसे होगा, और आप कब कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कब इन द सेंस कि आपको किसी ने बोला और आपको लगा कि नहीं मुझे करना है तो आपने वो चीज ऑप्ट करी। आपके पास ये 3 सवाल के जवाब होने चाहिए, क्यों, कैसे और कब। अगर ये चीजों के जवाब हैं आपके पास और आप जस्टिफाई कर पा रहे हो खुद को, किसी को और को नहीं, तो यकीन मानिए वो सही चीज है आपके लिए किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में।
किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप तभी जाइए जब आपके पास ये 3 सवालों के जवाब होइए। भीड़ का हिस्सा ना बने, और ऐसा नहीं है कि भीड़ को निग्लेक्ट करें, अवॉइड करें, भीड़ से भी सीखें कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, वो वजह ढूंढने की कोशिश करिए। सब ढूंढ रहे हैं और हम भी ढूंढते हैं। जब हम कोई नया प्रोडक्शन करते हैं, या हम एज अ डांसर भी, एज एन एक्टर भी, हम कुछ नया कैरेक्टर बना रहे होते हैं, या स्टोरीज की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, नए कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हम उसमें कई सारे सवाल करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं तो जब एक नॉर्मल हम स्टोरीज सुनते हैं, जैसे मैं जो साथ में मेरे रहते हैं को एक्टर्स और हमारी कभी बातचीत होती है, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि जब हम बचपन में भी स्टोरीज सुना करते थे, हम स्टोरीज से लिंक क्यों होते हैं। जब हम स्टोरीज कोई भी नानी हमारी या दादी सुनाती थी या हमारे पेरेंट्स सुनाते थे, क्योंकि उनके वो सब लिंक रहता है कि क्यों और कैसे कब हो रहा है, वो हमें पता होता था, पता चलता चला जाता था, उसकी लेयर्स खुलती जाती। तो वैसे ही हम क्यों जा रहे हैं, किसी भी चीज को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, इस चीज के पीछे की वजह अगर हमारे पास पक्की है, तो यकीन मानिए वो चीज आपके लिए। तो और तभी आपको उसकी तरफ और आगे कदम बढ़ाने चाहिए और सीखते रहना चाहिए। ये जो सीखने की बार बार ये शब्द जो आ रहा है, सीखना, ये कभी ना खत्म होने वाला शब्द है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और ये अगर ये चीज आपके अंदर है, सीखना, तो यकीन मानिए आप हमेशा सीखते रहेंगे, हमेशा बढ़ते रहेंगे, नया 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 कुछ आता रहेगा, नया स्किल सेट डेवलप करते रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी, अपूर्व जी, जैसा कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है कोविड के वजह से, और बच्चे जैसे स्कूल में भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कुछ सीखने ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यह बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस से आप थिएटर के लिए क्या कार्य कर रहे हैं और उससे बच्चे कैसे सीख रहे हैं? दरअसल मैं एक यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा हूँ। मैं वहाँ एज अ प्रोफेसर भी काम कर रहा हूँ हाल ही में, तो पिछले कुछ महीनों से। तो अभी कोविड एक बहुत ही वैसी स्थिति है कि आप सर्वाइवल की बात है यहाँ पर, सर्वाइव करना और उसके बाद आगे बढ़ने की चीज है। तो उसके बाद भी आप यकीन मानिए, जब मैं कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी चीजें देखता हूँ कि बच्चे उसके बाद भी उनका इंटरेस्ट, ये सब इतना सब कुछ हो रहा है जो कि जल्दी ठीक हो जाए, आई होप सो, बहुत जल्दी ठीक हो। तो उसके बाद भी बच्चों का उतना ही इंटरेस्ट है। तो जब हम ऑनलाइन एक मीडियम है, एक सॉर्ट ऑफ मीडियम है आपके नॉलेज शेयर करने का, कि मुझे जो मेरी नॉलेज है वो मैं उनके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, एक ऑनलाइन एक मीडियम है। लेकिन सच में फर्क है, आप जब सामने होते हैं और जब आप ऑनलाइन पे होते हैं तो बहुत बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे चीजें की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मीडियम्स बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज जो ऑनलाइन मीडियम से मुझे लगती है मिली, वो ये थी कि हमारी चीजें रुकी नहीं, हमें कहीं फुल स्टॉप नहीं मिला कि अब इसके बाद अपने आर्टिस्टिक फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऑनलाइन मीडियम नहीं रहे, हाँ, माध्यम चेंज हो गया थोड़ा। क्योंकि हम ट्रेंड नहीं है उस तरह से, क्योंकि हर चीज के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो आर्ट का कोई भी। वैसे ही हम ऑनलाइन मीडियम के लिए कभी ट्रेंड नहीं है, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हुआ ऐसा, लेकिन उसके बाद भी हम लगे रहे, हम उस चीज से जुड़े रहे, और इसके बाद हमने फुल स्टॉप नहीं लगने दिया, जो सबसे अच्छी चीज है। प्रॉब्लम होती है सीखने में, नो डाउट, अभी फिलहाल के तौर पे, क्योंकि शुरुआती दौर है, शुरू में हर चीज कठिन होती है, हर चीज के लिए शुरू में कठिन होती है। तो हाँ, शुरुआती दौर है ऑनलाइन इस तरह से हमारे लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए और एज एन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं, इस चीज की बहुत खुशी है। और इसमें भी अब नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको बोलते हैं आप भी रिकॉर्ड करिए। तो उसकी लिमिट्स को पुश करते जा रहे हैं, हम कोशिश करते जा रहे हैं कि और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा कर करके कि हम सब कुछ कर पाए, ताकि जब हम बहुत जल्द ही, जो कि होने वाला है कि हम जल्दी सामने सामने भी मिलेंगे, और तब हम जब वो जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो शायद उन बच्चों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, जो शायद जो मैं कहता हूं हमेशा कि एक फ्रेशर आता है, वो भी अपने साथ कुछ एक फ्रेश नोट लेके आता है, वॉइस का भी, बोलने का भी और काम करने का भी। वैसे ही जो बच्चे आएंगे उनके लिए ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होगा, जो शायद हमारे पास नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उस तरह से हम नहीं जुड़े थे।
तो उनके पास ये चीज रहेगी कि उन्होंने ऑनलाइन की भी उनको समझ होगी उतनी, और ऑफलाइन की भी उतनी समझ। बिल्कुल अपूर्व जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अम, जैसा कि मैंने पहले ही ये बताया कि आप काफ़ी अच्छे अभिनेता हैं और आपने कई प्लेस भी डायरेक्ट किए हैं। तो अपूर्व जी, मैं यह जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं? अपूर्व एक अभिनेता या अपूर्व एक निर्देशक? मैं महसूस करता हूँ अपूर्व एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, जो कि नई नई चीजें करना पसंद करता है। अभिनेता एज एन एक्टर ये मेरा बेस है। मैं एक्टिंग करना बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत ज्यादा मैं सीखने की कोशिश करता हूँ एज एन अभिनेता। मैं पढ़ता हूँ उसके लिए, और ऑब्जर्व करता हूँ। और एज एन निर्देशक, जो कि एक अलग जॉब है, एक अलग काम है, एक अलग कला है। तो दोनों माध्यम एक होके कला अलग अलग है, सोचने का नजरिया अलग है, सोचने का ढंग अलग है। तो मैं अपने आप को एज एक कलाकार ज्यादा पसंद करता हूँ, अपने आप से कहना। क्योंकि मुझे मौका मिला है कई बार दिग्गज कलाकारों, दिग्गज निर्देशकों के साथ काम करने का, जहां पर मैंने कई बार उन्होंने बताया कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो वहां पर आपको समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब कई बार वो लोग नहीं बताते, गुरुजन नहीं भी बोलते हैं, वो अपना काम करते हैं, तब आप नोटिस कर रहे हो, तो चुपके से नोटिस कर रहे हो, तो कि ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, या उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला। तो बेसिकली मैं लिखना भी पसंद करता हूँ। तो घर पे आके जब भी मैं किसी शो का पार्ट होता हूँ, सब कुछ होता हूँ, तो मैं प्रोसेस लिखना पसंद करता हूँ अपने लिए, कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मैं मिस करना पसंद नहीं करता कि कुछ छूट गया। क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो आपको शायद याद रखने में हमेशा उतना ज्यादा दिक्कत हो। तो वहां पर मैं सोचता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं वैसा ना करूं तो क्या होगा। और एज ए डायरेक्टर, अगर मैं चाहता हूं वही चीज अगर मैं अपने नजरिए से करना चाहूं, तो मैं उसमें क्या अलग कर सकता हूं, बिना उस चीज का मर्म खत्म किए बिना कैसे कर सकता हूं। वहीं पर एज एन एक्टर जब वो बताते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, या ऐसा करो, हम ये चाहते हैं, तो मुझे पसंद है जब वो अपना एक विजन बताते हैं। आपके को एक्टर्स हमेशा एक विजन लेके आते हैं, आप एक विजन रखते हो, स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर भी, वर्कशॉप के टाइम पर भी। तो वो जब सारी चीजें रहती हैं, जो उसका अमलगमेशन रहता है, जो उसका निचोड़ रहता है ना, तो वो मुझे लगता है कि जब आप घर आते हो, होमवर्क करते हो, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप वहां गए, आपने उतनी देर किया और उसके बाद बात खत्म, आप अपनी दूसरी चीजें कर। ये मेरा मानना है कि आपका होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो वो जब आप होमवर्क करने जाते हो, तो अब आपको पता चलता है कि अच्छा, ये करने से आप सोचने लगते हो उस चीज के बारे में। और जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो वो लेयर्स जो होती हैं, जैसे अनियन होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो कैरेक्टर की, उस स्टोरी की, उसके एक सेंटेंस के कितने मतलब निकल रहे हैं, उन सबकी जो लेयर्स आपके सामने खुलती जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि मेरे एज ए डायरेक्टर वो क्या चाहते हैं, और एज एन एक्टर आप भी क्या सोचते हैं, वो आप जाके शेयर कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जो कि आपका सवाल था, हाँ, मैं अपूर्व एक कलाकार कहलाना पसंद करता हूँ, और मैं नई चीजें सीखना भी पसंद करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं, पर मैं उनको स्टूडेंट्स से ज्यादा दोस्त कहना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एज अ दोस्त आप ज्यादा सिखा जाते हो। बहुत सारी चीजें अनजाने में भी सिखाते हो, अच्छी चीजें भी। और एज अ गुरु, जब मैं उनके साथ प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं उनको चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस भी जोड़ करके और ज्यादा बूस्ट अप करें, उस चीज की तरफ और ज्यादा बढ़ें, उस कला के क्षेत्र में। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये नहीं हो रहा है, अभी कोई भी काम हम कर रहे हैं नहीं हो रहा है, या अब हो गया है तो अब हम फ्री हो गए। आप हमेशा एक नया स्किल सेट ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप स्किल्स ऐड करते हो अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सोच में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी सोच के दायरे में आप एंट्री देते हो एक नए स्किल को, तो यकीन मानो आप पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अपने आप बढ़ जाते हो। और इसके साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, और आप अपने आप को एक अलग ढंग से देखने लगते हो, क्योंकि आप नई चीजें सीखने के लिए रेडी हो। आपको लगता है कि अब मैं नया 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 सब सीख सकता हूँ। तो वो जो सीखने जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो होना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ और चीजें, तो अगर मौका मिलता है, बातचीत जब हमारी होती है, तो मैं उनसे ये चीज भी रखता हूँ उनके सामने, कि वो स्किल सेट, वो भूख हमेशा होनी चाहिए नया सीख। जरूरी नहीं है कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड भी ही हो,
हो सकता है वो एक दूसरी चीज हो, लेकिन यकीन मानिए कोई भी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो वो सीखना बहुत जरूरी है कि आप जरूरी नहीं आप कुछ भी पढ़ाई के थ्रू सीख सकते हो या घर पर सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, घर के कामों के थ्रू भी सीख सकते हो। और इसके अलावा आप बाहर जाकर लाइब्रेरी में बैठकर सीख सकते हो, आप लोगों से बातचीत करके सीख सकते हो चीजें। आप पढ़कर, जो कि एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसमें दुनिया के बहुत दिग्गज लोगों के सबके अपने अनुभव उन्होंने साझा करे होते हैं। तो सीखने के लिए आपके पास ये जो एक शब्द है जिसका हम बार बार उपयोग कर रहे हैं, सीखना सीखना सीखना, ये एक्चुअली में बहुत ही की टर्म है, की वर्ड है। मतलब ये एक वो चाबी है, ये एक वो चाबी है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत आगे ले जाती है। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में अच्छा, ये वो चाबी है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है, चाहे कहीं से भी सीखना। जी जी, बिल्कुल अपूर्व जी, आपने यह बात तो बहुत ही अच्छी कही कि हम अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम नृत्य में भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें परफ़ॉर्म करना होता है और हम दूसरे लोगों को देखकर कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका आचरण कैसा है, उसका चाल कैसा है या उसके बात करने का तरीका कैसा है, देखकर हम सीखते हैं। और वही चीज़ हम फिर स्टेज पर कोशिश करते हैं कि उसी के अनुसार हम उसको परफ़ॉर्म करें। और हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम उसे हम बिल्कुल। स्टेज पे सबके सामने उसे प्रस्तुत कर सकें। और हमें लोगों को देखकर ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और यह बहुत ही उपयोगी होता है। बिल्कुल। अपूर्व जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आजकल के हमारे विद्यार्थी हैं या जिन्हें अपना करियर थिएटर में या एक्टिंग में बनाना है, उन्हें कितना समय लगता है इस कार्य में? जैसे कि आजकल कई जो विद्यार्थी होते हैं वो चाहते हैं कि हम एकदम से स्टेज पर आ जाए और एकदम से हम परफॉर्म करने लगे। तो कितना समय लगता है कि वह इतने परिपक्व हो जाए कि वह अपनी प्रस्तुति मंच पर दे सके और आगे बढ़ सके? जी, इसका तो जब यही कि समय ही समय है, पहली चीज तो क्योंकि मेरा मानना है कि कब तक हो जाएगा इसका, क्योंकि हड़बड़ी में ही हमेशा गड़बड़ी होती है। जब आप किसी भी चीज को सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पे इतना है कि मैं सीख गया हूँ और मेरा काम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो सच कह रहे हैं अपने आप से। क्योंकि आप डॉक्टर की भी फील्ड में हो, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन कई ऐसे नए केसेस आते हैं जहां पर आपको हैरानगी होती है कि अच्छा ये चीज भी है और ये चीजें, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, उसका कोई अंत नहीं है कि आपको कब सीखने को मिल जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सही दिशा में सीख रहे हैं आप, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ज्ञान लेकर के बटोर करके अपने पास रख लिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या फायदा नहीं होगा। तो आपको सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपने कार्य में लाना है, अपनी कार्यशैली में लाना है, उसके बाद उसे साझा करना है दूसरों के साथ, और उसके बाद अपने आसपास से अपनी चीजों से सीखना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर दूसरों से साझा करना है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि भाई पहले वाला आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, मैं उसी में वही चीज भी जोड़ना चाहूंगा कि इसमें कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। कई बार आप शब्दों का इस्तेमाल करे बिना भी आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, हम एक कला के माध्यम से। जैसे कि हम नृत्य में भी सिर्फ अपने भाव को प्रकट करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, क्योंकि और वैसे ही कई बार आप लोग मूक अभिनय करके भी आप अपनी बात पहुंचाते हैं। तो आप किसी भी देश में हो, किसी भी संस्कृति से हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब आप ये सोचिए, जब संस्कृति भी एक कम्युनिकेशन भी एक आपका बैरियर नहीं हो सकता, तो समझिए कि कितनी विशाल चीज होगी। और इसको हम कैसे सीख सकते हैं, चुटकियों में या मिनटों में या घंटों में या कुछ समय में। आपको, मुझे लगता है कि जो मैंने हमेशा महसूस किया है और जो मेरे गुरुजन भी हमेशा कहते रहे कि सीखो, अभी तो शुरुआत की है। उनका हमेशा ये कहना होता था, 10 साल बाद भी आप मिलोगे तो वो यही कहेंगे कि सीखो, अभी तो बस शुरुआत ही हुई, अभी तो बस 10 साल ही तो हुए। तो वो कभी खत्म नहीं होगा वो समय। हाँ, आप सीख के इम्प्लीमेंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।
इम्प्लीमेंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नई चीजें लाते रहो, सोचो, उसके ऊपर होमवर्क करो, उसके ऊपर मेहनत करो, उसके ऊपर डिस्कशंस करो जो आपको गाइड करते हैं, आपके जो गुरुजन है, आपको जो लगता है आपके लिए सही दिशा आपको प्रदान कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करें, उनसे डिस्कशन करने के बाद उसके ऊपर विचार करें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, गलतियां करने के बाद उसमें से ढूंढें कि आपने क्या गलती करी, क्यों हुई, उसमें से आप फिर ढूंढें कि अब क्या करना चाहिए, फिर नई गलतियां करें, वो गलतियां छोड़ जिससे सीख लिया उनको अब आगे बढ़ के नई गलती ढूंढने की कोशिश करें कि अब मैं ये करके देखता हूँ क्या होगा। जरूरी नहीं है कि हम जो रिहर्सल करते हैं, हम जो रियाज करते हैं, वो उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम रियाज नहीं कर रहे होते, जब हम किसी प्रोडक्शन से नहीं जुड़े होते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तब हम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो वो भी आपके लिए खामी बहुत बड़ी साबित हो सकती है। जी हाँ जी, जी, बिल्कुल अपूर्व जी, आपने यह बात बिल्कुल सही कही कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है और मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र होता है और हमें मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। अपूर्व जी, मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी कि इस करियर को ऑप्ट करने के लिए आपका सपोर्ट कौन रहा या आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? जैसे आपका परिवार या आपके दोस्त या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपका प्रेरणा स्रोत रहा हो, उसके बारे में आप हमें बताइए कि किससे आपको प्रेरणा मिली? ठीक है। प्रेरणा स्रोत रहा और चीजें रही, लेकिन आप वो जो मंत्र की आपने बात करी अभी, तो उससे मुझे याद आया, सिंपल सा है, एक फंडा है कि जैसे आपने सुना होगा जियो और जीने दो, तो मेरा इस फील्ड में मानना है सीखो और सीखने दो। तो आप सीखें और लोगों को सीखने दें, उसके लिए आप अपने आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपसे लोग जानना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं। तो सीखो और सीखने दो, मेरे हिसाब से ये हमारा भी मूल मंत्र है। इसके बाद मेरे ऑफ कोर्स फैमिली का जो हिस्सा है वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है, मतलब आप जीरो से आपको हीरो बनाता है एक्चुअली, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आप उनसे हो, तो आप उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं। सबसे मैं अपने माता पिता के बिना कुछ भी नहीं। तो ये चीज मानना, इस चीज को सिर्फ कहना नहीं, उस चीज को अपने अंदर रखना और उस चीज को पूजना, या बोल सकते हो कि उस चीज के ऊपर अमल करना, अगर आप में ये चीज है तो यकीन मानो आप सही दिशा में। मेरे गुरुजी कहते हैं, जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अपूर्व एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए ना, पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो मैंने हमेशा इस चीज को माना है, और वो शुरुआत अगर मैं अपने माता पिता जी के छत्र छाया में और सब चीजों के उसमें अगर करूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं खुद को जस्टिफाई कर पाता हूँ, खुद की नजरों में जस्टिफाई कर पाता हूँ। मैं भाग नहीं रहा हूँ, चीजें नहीं कर रहा हूँ, मैं समझदारी के साथ चीजें करना चाह रहा हूँ। तो और जब मेरे पास मेरे माताजी पिताजी का आशीर्वाद होगा, तो मुझे लगता है कि चीजें हमेशा मुमकिन होंगी, मेरे लिए हमेशा मुमकिन होंगी। तो वैसे ही अगर प्रेरणा स्रोत की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर ना होकर के हमसे जो लोग लाइफ में जुड़ते जाते हैं, वो हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता रहता है आपको। डिपेंड नहीं करता कि वो आपका दोस्त है या नहीं, आप उसे जानते हैं नहीं जानते हैं। इसी का एक वाकया मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैं कुछ सामान खरीदने, कोविड से पहले, कोरोना से पहले, जो एक कोरोना काल है, इससे पहले कुछ सामान खरीदने मैं गया था कहीं पे। तो वहां पर एक भैया थे, वो कुछ सामान बेच रहे थे। एग्जैक्टली मुझे अभी फिलहाल याद नहीं क्या सामान था, ठेले पे थे। तो ऐसे ही मैं उधर खड़ा था कुछ करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही उनसे ऑब्जर्व कर रहा था, मैं जस्ट खड़ा होकर नॉर्मली देख रहा था कि हाँ वो क्या काम कर रहे हैं। तो एकदम से मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए, तो एकदम से मैंने बात करते करते उनसे पूछा कि भैया आप लोग तो बड़ी मेहनत करते हो, आप थकते नहीं हो क्या? तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो हम करना ही है, हमें ये तो हम करते ही हैं। तो उस चीज को मुझे लगा, मैंने बोला कि आप लोग कैसे, मतलब कब शुरू करते हो? बोलते हैं रात को हम 3-4 बजे उठ जाते हैं, फिर हमारा एक रूटीन चालू हो जाता है, फिर रात को हम 11-12 बजे तक फ्री होते हैं। या तो मुझे वहां पर महसूस हुआ कि मुझे लगता था कि अरे यार मैं एक काम करके आया हूं, मैं थक गया हूं, मुझे रेस्ट की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रियाज करके आया हूँ, रिहर्सल से आया हूँ। कभी कभी हमें लगता है ऐसा कि अरे यार अब थक गए हैं, आज थोड़ा आराम करना चाहिए। पर वहां पर मुझे वो लेसन मिला वहां पर कि हम ऑप्शंस ढूंढते हैं अपने लिए।
कि अगर आज आराम कर लेंगे तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना, आराम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वो लोग ऑप्शंस नहीं ढूंढ रहे, उनका है, उनको यही करना है। तो जब वो अपने, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल फील्ड के, आप डिग्री से तो नहीं कह सकते कि अगर कोई डिग्री है तो ही वो प्रोफेशनल फील्ड है। अगर वो ठेले पर भी काम कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, वो उनका प्रोफेशन है। तो अगर वो अपने प्रोफेशन को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि अपनी नींद और चीजों से बढ़ करके अपनी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में सेकंड ऑप्शन नहीं रख रहे हैं कि अरे यार आज आराम तो वो भी कर सकते हैं, तो हम क्यों अपने लिए एक सेकंड ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी आज हम थक गए, आज हम आराम करेंगे, हमको भी लगना पड़ेगा, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो आपके आसपास इतने सारे रोल मॉडल्स हैं ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। सबके पास अपनी अपनी स्टोरीज हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं, और उससे इतना ओवरकम कर रहे हैं लोग रोज डेली इतना ओवरकम कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि मुझे उस दिन ये रियलाइज भी हुआ कि यार मैं ना जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना भी काफी नहीं, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं, तो रोल मॉडल्स आपके आसपास हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। बिल्कुल अपूर्व जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि रोल मॉडल्स को हमें अपने आसपास ही ढूंढने की ज़रूरत है। प्रेरणा ज़रूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति से ही हमें प्रेरणा मिले, और हमें किसी भी व्यक्ति से प्रेरणा मिल सकती है, चाहे वो अनजाना हो या जाना पहचाना हो। बस हमें उस जो सीख है उसको अपनी स्मृति में रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपूर्व जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपने आज अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम बहुत ही आपके आभारी रहेंगे। आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ, आप एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, आपके फैमिली की एक विरासत को आप आगे बढ़ा रही हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ बढ़ा रही हैं। तो उसके लिए भी मैं दिली तौर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने एक नई पहल करी है और इस पहल में आप बिल्कुल कामयाब होगी आगे। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, एंड आप ऐसे ही रहिए, और मेरा वही कहना, सीखो और सीखने दो जी। मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथियों, अगले सप्ताह हम नए कलाकार से आपका परिचय कराएंगे। आप सभी सुरक्षित रहें, मास्क पहने, मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।